श्रीलंका में आर्थिक संकट की वजह से राष्ट्रपति को हटाने की मांग हुई तेज। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे पर महाभियोग चलाने और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी। पीएम महिंदा राजपक्षे का कहना है कि वो प्रदर्शनकारियों के साथ चर्चा करने को तैयार है। आर्थिक संकट से घिरे श्रीलंका को भारत से मदद जारी। भारत से 11,000 मीट्रिक टन चावल लेकर जहाज कोलंबो पहुंचा। खाद्यान्न, दवा जैसी जरूरी सामग्री के लिए तय $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन के तहत यह मदद पहुंची। श्रीलंका में महंगाई को लेकर लोगों को विरोध प्रदर्शन लोगों का जारी। राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी। श्रीलंका में दवा की कमी से तत्काल निपटने के लिए डॉक्टर्स के संगठन की अपील। लोगों से दान करने की गुहार लगाई। सरकार का दावा, दवाइयों की कोई कमी नहीं। दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना में भी महंगाई के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे। ईंधन और खाने पीने की चीजों की लगातार बढ़ती कीमतों से परेशान हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले का 49वां दिन। कई शहरों पर रूस के हमले जारी। ताबड़तोड़ मिसाइल दाग रहा है रूस। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले में यूक्रेन का मारियोपोल पूरी तरह तबाह। बमबारी में मारियोपोल शहर खंडहर में तब्दील हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, पुतिन जो कर रहे हैं वो नरसंहार है। यूक्रेन पर लगातार हमलों के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान। कहा, यूक्रेन में रूस का सैन्य अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक उसके लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते। रूसी सैनिकों के साथ यूक्रेनी सैनिकों के जंग की तस्वीरें सामने आई। रूसी फौज को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं यूक्रेन के सैनिक। रूसी हमले की चपेट में आए कई सैनिक। यूक्रेन के सैनिक होने का दावा। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में मेट्रो के अंदर स्मोक ग्रेनेड से धमाके के बाद फायरिंग। हमले में 23 लोग हुए घायल। 10 लोगों को लगी गोली। 2 की हालत नाजुक। न्यूयॉर्क पुलिस ने कहा, आतंकी एंगल से जांच नहीं। न्यूयॉर्क पुलिस को हमलावर के संभावित हुलिये की जानकारी मिली। हमलावर गैस मास्क और कंस्ट्रक्शन वर्कर के कपड़े में था। मेट्रो स्टेशन पर हमले को लेकर न्यूयॉर्क पुलिस का बयान। कहा, भी आतंकवादी घटना के नजरिए से जांच नहीं। फायरिंग को लेकर जांच जारी। लोग जानकारी दें। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को न्यूयॉर्क मेट्रो स्टेशन पर हमले की जानकारी दी गई है। व्हाइट हाउस घटना पर नजर बनाए हुए है। न्यूयॉर्क हमले से भारत की चिंता बढ़ी। भारतीय दूतावास न्यूयॉर्क पुलिस के संपर्क में। हमले वाले ब्रुकलिन इलाके में 30,000 भारतीय रहते हैं। भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भी अमेरिका में। मेट्रो ट्रेन में हमले की चश्मदीद मीनाक्षी ने एबीपी न्यूज से कहा, शायद 2 हमलावर थे। फायरिंग के बाद खून के निशान देखे गए। पाकिस्तान में सत्ता से बेदखल होने के बाद जनता के बीच जाएंगे पूर्व पीएम इमरान खान। आज पेशावर और 23 अप्रैल को लाहौर में रैली करेंगे। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने पीएम मोदी की बधाई पर आभार जताया। कहा, भारत के साथ शांतिपूर्ण और सहयोगी रिश्ते चाहते हैं। जम्मू कश्मीर समेत सभी मुद्दों का हल शांति से निकले। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के साथ चीन के चीफ ऑफ स्टाफ की सद्भावना बैठक। चीनी सरकार की ओर से बधाई दी। पीएम बनने के बाद शहबाज शरीफ पहली यात्रा चीन की करेंगे। सऊदी अरब भी जाने की संभावना। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ एक बैठक की। देश की मौजूदा गंभीर आर्थिक संकट पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री के तौर पर पहले दिन शहबाज शरीफ का बड़ा फैसला। सरकारी दफ्तरों में 2 दिन का साप्ताहिक अवकाश खत्म किया। दफ्तर खुलने का समय भी 8 बजे सुबह किया गया। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर स्वदेश लौटेंगे। शहबाज ने पासपोर्ट जारी करने के दिए आदेश। सूत्रों के मुताबिक सजा की वजह से पहले जेल जाएंगे नवाज। पाकिस्तान में पूर्व पीएम इमरान खान के खिलाफ नई शहबाज सरकार का पहला बड़ा एक्शन। विदेश से तोहफे में मिली कार मामले की जांच शुरू। इमरान पर तोहफे बेचकर पैसे हड़पने का आरोप। भोपाल में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ बीजेपी की शिकायत पर केस दर्ज। खरगोन हिंसा की फर्जी फोटो डालने का आरोप। इस तरह का संवेदनहीन काम करना बहुत ही अनुचित है। प्रदेश में वो क्या दंगा भड़काना चाहते हैं।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ कांग्रेस एमएलए सोहन वाल्मीकि ने खोला मोर्चा। दिग्विजय सिंह अपने विवादित ट्वीट का प्रमाण दें, कांग्रेस को कटघरे में खड़ा न करें। माननीय दिग्विजय सिंह जी के पास में यदि इसका पूरा प्रमाण है तो वो प्रमाण प्रस्तुत करें, और प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस कटघरे में खड़ी होती है। भोपाल में दिग्विजय सिंह के ट्विटर हैंडल पर संकट के बादल। एमपी सरकार में मंत्री विश्वास सारंग दिग्विजय सिंह के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करवाने का चलाएंगे जन अभियान। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का दिग्विजय सिंह पर निशाना, कहा जब उपद्रवियों पर कार्रवाई होने लगी तो दिग्विजय सिंह को पीड़ा हो रही है। उनने जब पत्थर फेंके थे उनके शांति दूतों ने रामनवमी के जुलूस पर, तब नहीं उन्होंने ट्वीट किया ना सवाल उठाए। सवाल सिर्फ उन पर कार्रवाई होने लगी दंगाइयों पर तब उठते हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन और बड़वानी में हिंसा के बाद अब तक 95 आरोपी गिरफ्तार। उपद्रवियों के घर दुकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई आज भी जारी रही। मध्य प्रदेश में शिवराज के बुलडोजर ने पकड़ी रफ्तार। बड़वानी के सेंधवा में रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा के आरोपियों के घर पर कल फिर चला बुलडोजर। रतलाम के ढोडर में किसान से 30,000 की लूट के आरोपियों पर बुलडोजर का कहर। 3 आरोपियों का घर जमींदोज किया गया। ग्वालियर में जेलर के चैम्बर में दिग्विजय सिंह का एक कैदी से मिलने का वीडियो वायरल। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जेलर को निलंबित किया। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की फिर से दी धमकी, कहा 3 मई तक राज्य सरकार लाउडस्पीकर उतरवाए, नहीं तो हम जाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। जेएनयू हिंसा पर केंद्र सरकार सख्त। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जेएनयू हिंसा पर रिपोर्ट मांगी। रामनवमी पर कैंपस में लेफ्ट और एबीवीपी के छात्रों के बीच हुई थी झड़प, 6 छात्र घायल हुए। एबीवीपी की सद्भावना यात्रा के बाद जेएनयू एसयू ने निकाला ह्यूमन चेन मार्च। छात्र का आरोप ब्राह्मणवादी तरीका हावी करने की कोशिश हो रही है। वीसी से स्वतंत्र जांच कराने की मांग की। रामनवमी पर दूसरे राज्यों में हिंसक घटनाओं पर सीएम योगी का बयान, कहा यूपी में 800 जगह जुलूस निकाले गए, कहीं कोई घटना नहीं हुई। प्रदेश में शांति है, दंगा फसाद की कोई जगह नहीं। 800 स्थानों पे रामनवमी के शोभा यात्रा थी, जुलूस भी थे, और साथ साथ इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजा अफ्तार के भी कार्यक्रम रहे होंगे। कहीं भी कोई तू मैंने नहीं हुई। दंगे फसाद की बात तो दूर है। कर्नाटक के मंत्री केएस ईश्वरप्पा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले ठेकेदार संतोष पाटिल की संदिग्ध मौत। मंत्री ईश्वरप्पा पर एफआईआर दर्ज। सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा मामले की गहराई से जांच कराई जाएगी। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेताओं पर ईडी का शिकंजा। मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद पवन बंसल से ईडी ने की पूछताछ। मुंबई में कांग्रेस विधायक जिशान सिद्दीकी ने अपनी ही सरकार के मंत्री अनिल परब पर उठाए सवाल। घोटाले में अनिल परब और शिवालिक बिल्डर के रिश्ते के आरोप। अनिल परब शिवसेना के कोटे से मंत्री हैं। शायद से हजारों लोगों की जो चाबियां हैं वो आपके ही घर पे होगी। आपकी इतनी जो गहरा रिश्ता है शिवालिक वेंचर्स के साथ, शिवालिक डेवलपर्स के साथ, उनको पूछिए कि ये लोगों के साथ इतने सालों से अन्याय क्यों हो रहा है। महाराष्ट्र फोन टैपिंग मामले में गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल का विरोधियों पर बड़ा आरोप। बोले संजय राउत का 60 दिन और नेता एकनाथ खड़से का 67 दिन तक फोन टैप किया गया। राउत जी का फोन 60 दिन के लिए टैप हुआ था और खड़से साहब का फोन 67 डेज के लिए टैप हुआ था। तो महाविकास आघाड़ी की सरकार जब भी बन रही थी तो जब भी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए उस टाइम के इंटेलिजेंस के लोगों ने ये फोन टैप किए थे। बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। आईएनएस विक्रांत फंड मामले में किरीट और उनके बेटे की अग्रिम जमानत रद्द। पुलिस किरीट सोमैया की तलाश में जुटी है।
बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की। निचली अदालत से खारिज हो चुकी है अर्जी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने हंसखाली में नाबालिग से रेप और मर्डर केस की सीबीआई जांच का आदेश दिया। 2 मई तक मांगी प्राथमिक रिपोर्ट। रेप के आरोप में टीएमसी नेता का बेटा गिरफ्तार हुआ है। नाबालिग से रेप पर बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के बयान पर सियासी बवाल। ममता ने कहा, नाबालिग से रेप की पुष्टि कैसे कर सकते हैं। बीजेपी ने बयान को बताया शर्मनाक। जो प्रदेश तृणमूल कांग्रेस के संरक्षण में, उसकी सरकार के संरक्षण में क्राइम और क्रिमिनल क्लस्टर बन गया हो, वहाँ पे इसी तरह से बेहुदा बेशर्मी से भरपूर जघन्य अपराध होते रहेंगे और तृणमूल कांग्रेस उसको जस्टिफाई करती रहेगी, उसको संरक्षण देती रहेगी। तेल की बढ़ती कीमतों की मार। मार्च में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.95% हुई। खाने पीने की चीजों के सबसे ज्यादा बढ़े हैं दाम। महाराष्ट्र में सीएनजी 5 रुपए बढ़कर 72 रुपए किलो हुई। पीएनजी की कीमत भी 4.5 रुपए बढ़कर 45 रुपए 50 पैसे पर पहुंची। नई दरें आधी रात से लागू। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा का ट्रैवल एजेंट एटीएस के रडार पर। एजेंट ने सऊदी अरब जाने में मुर्तजा की मदद की थी। 2 ट्रैवल एजेंट को ट्रैक कर रही है एटीएस। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में हादसा। सेक्टर 70 की एक दुकान में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। जम्मू में एक मां की हैवानियत आई सामने। 9 महीने की बच्ची का रोना गुजरा नागवार तो बच्ची को बेरहमी से पीटा। आरोपी मां गिरफ्तार। शराबबंदी वाले बिहार में अवैध तरीके से शराब की तस्करी। एलपीजी सिलेंडर में शराब भरकर हो रही डिलीवरी। 50 लीटर देशी शराब के साथ पकड़ा गया तस्कर। पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी के करीबी सुभाष परब को मिस्र से भारत लाया गया। कोर्ट ने 14 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा। हरियाणा के सोनीपत में दिन दहाड़े बदमाशों की करतूत। हथियारों के बल पर बैंक से 1 लाख रुपए की लूट। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बिहार में फिर खुलेआम लूटपाट। बैंक से पैसे ला रहे शख्स से 2 लाख की रकम लूटी। सीसीटीवी में वारदात कैद। आरोपी फरार। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बरामद हुए 20 जिंदा बम। सीआईडी बॉम्ब स्क्वाड ने बरामद किए बम को डिफ्यूज किया। किसानों को बड़ी राहत दे सकती है सरकार। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। खाद सब्सिडी बढ़ाने पर फैसला संभव। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।